हेलो फ्रेंड। आज मैं क्रैश कोर्स सीरीज का एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें इस क्रैश कोर्स में मैं पूरा एनिमल किंगडम को कवर करूँगा। देखिए, आप लोग जो है बस इस पूरे वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। आप लोग का पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि एनिमल किंगडम का जो भी एग्जाम्पल है, बस वो लोग आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। वो एग्जाम्पल माइंड में रखिएगा, जो मैं बताता हूँ ये लाइन अब बस इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन सभी क्वेश्चन अपने आप नीट में लग जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। हाँ फ्रेंड, अगर इस वीडियो से आप लोग को लगता है कि थोड़ा सा भी फायदा है, तो आप लोग बस इस चैनल को एक लाइक एक सब्सक्राइब मतलब लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमको पता चले हाँ आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट में सेक्शन में लिख के हमको बता दें कि क्या इम्प्रूव करना है। उसके बाद हम उसको उस तरह से कर देंगे। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। इसमें जो भी मेन पॉइंट है वो हम आज आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाएगा पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमको देखना है, इसमें देखते हैं जैसे एनिमल होता है क्या, मल्टी सेलुलर एनिमल होता है मल्टी सेलुलर। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे पहले स्पोंगो पॉलीफेरा हो गया, इसमें सिर्फ सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर के बाद क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल, सेल से मिलकर टिश्यू अरेंज होगा। जैसे सोलेंट्रेटा में आ जाएगा, सोलेंट्रेट्स में आ जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल मोर कॉम्प्लेक्स होगा स्पॉन्ज से। उसके बाद टिश्यू लेवल के बाद आ जाएगा ऑर्गन लेवल, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में आ गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इससे हायर में जाएगा ये ग्रुप टुगेदर करके टिश्यू और ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। और उसके बाद ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम पे वर्क करेगा, जिसको हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसमें एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली वन सिंगल ओपनिंग। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ का सिंगल ओपनिंग होता है आउटसाइड द बॉडी सब बोथ। उसका बाहर से जो कुछ भी अंदर आएगा और बाहर जाएगा, जैसे माउथ और एनस के लिए सिर्फ सिंगल ओपनिंग होता है। इसी के लिए हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें टू ओपनिंग होता है, माउथ और एनस दोनों सेपरेटली होगा, वहाँ पे हम उसको कह देंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है, एक ओपन होता है एक क्लोज होता है। तो ओपन सिस्टम ओपन टाइप का क्या हो जाएगा, जिसमें जैसे हार्ट और सेल्स ऑफ टिश्यू जो है डायरेक्टली बात होगा ब्लड के फ्लो में, मतलब उसमें डूबा हुआ होगा, तो ओपन टाइप कहेंगे। क्लोज टाइप में होगा जैसे ब्लड होगा वो सर्कुलेटेड होगा, सीरीज ऑफ वेसल्स, वेसल्स उसके चारों तरफ रहेगा, एक पाइप लाइक ऑर्गन रहेगा, पाइप के द्वारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा, जैसे आर्टरी वेन और कैपिलरीज होगा इसके द्वारा। तो इसको हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं। इसमें सिमेट्री में आ जाएगा एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। जब कोई एक प्लेन पास करेगा सेंटर से, और उस मतलब कभी भी ऐसा एक प्लेन होगा जो कोई भी प्लेन नहीं होगा उसमें प्रेजेंट, जो कि उस बॉडी को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। अगर एक भी प्लेन ऐसा नहीं होगा कि बॉडी को दो टू इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो वो एसिमेट्री आ जाएगी, जैसे स्पॉन्ज आ जाएगा। रेडियल सिमेट्री आ जाएगा, इसमें मोर देन वन प्लेन होगा जो कि बॉडी को टू इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो रेडियल सिमेट्री आ जाएगा। इसके लिए सोलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकानोडर्माटा हो गया। और जैसे एनेलिडा हो गया, अर्थोपोडा हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी को सिर्फ एक प्लेन होता है जो कि दो पार्ट में बांटता है, तो यहाँ पे बायलैटरल मतलब दो दो पार्ट में बांटेगा सिर्फ एक ही प्लेन, उसको हम बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे। उसके बाद आ जाता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक वो हो जाएगा जिसमें क्या होगा, एनिमल में जितना भी सेल है वो उसका जो है वो सेल दो एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज रहेगा। जैसे पहला एक्सटर्नल होगा, दूसरा इंटरनल होगा, एक्टोडर्म इंडोडर्म सिर्फ दो ही में रहेगा, तो उसको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिसका एग्जांपल सोलेंट्रेट्स हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आ जाता है
इसके बीच में क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया प्रेजेंट रहता है। ये दोनों लेयर के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंडोडर्म। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं मीजोगिलिया कहाँ है, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद होता है जिसमें 3 लेयर होता है। इस डेवलपिंग एम्ब्रियो में 3 लेयर डिवाइड कर जाता है। एक बीच में मिडिल लेयर जो होता है मेसोडर्म आ जाता है। पहला एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म 3 लेयर आ जाएगा, तो उसको हम कह देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका एग्जांपल आ जाएगा प्लेटी हेलमिंथी से लेकर कॉर्डेक्स तक सब क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद सिलोम आ जाएगा। तो सिलोम में हम क्या देखते हैं, सिलोम का मतलब हो गया बड़ी कैविटी। जिसमें बड़ी कैविटी होगा उसको हम सिलोम कहेंगे। बड़ी कैविटी जो होगा वो मेसोडर्म से लाइन होगा, तो उसको हम सिलोम कहेंगे। ठीक है, और जिसमें और उसको हम सिलोमेट्स कहेंगे। उस एनिमल को सिलोमेट कहेंगे। वो जो कैविटी होगा उसको सिलोम कहेंगे, उस एनिमल को सिलोमेट कहेंगे। इसका एग्जांपल एनालिड्स होगा, मोलस्का होगा, आर्थ्रोपोडा हो गया, इखानोडर्माटा हो गया, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आ गया। ये सब आ जाता है सिलोमेट में। और जबकि सूडोसिलोमेट भी होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि मेसोडर्म तो प्रेजेंट रहता है लेकिन मेसोडर्म लाइंड नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट रहता है लेकिन वो स्कैटर्ड पाउच के रूप में प्रेजेंट रहता है बिटवीन एक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे स्कैलमेंथिस हो गया। स्कैलमेंथिस का एग्जांपल हो गया सूडोसिलोमेट्स का। उसके बाद जो है वो एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता ही नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लेटीहेलमिंथिस। फिर आ जाते हैं सेगमेंटेशन में। सेगमेंटेशन का मतलब हो जाएगा मेटामेरिज। जैसे अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म की बॉडी पे जो पैटर्न प्रेजेंट रहता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है, उसको मेटामेरिज कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ लिस्ट सम ऑर्गन। मतलब कुछ ऑर्गन के लिए जो सीरियल रिपीटेशन प्रेजेंट रहता है जिसके कारण सेगमेंट दिखता है, तो उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। इसी में आ गया मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म का मतलब क्या हो गया, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, बॉडी पे जो पैटर्न दिखता है अर्थवॉर्म के ऊपर में, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या हो जाता है, जिसमें वैसा एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक, नोटोकॉर्ड क्या है, मेसोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोर्सली साइड में प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। कुछ एनिमल में प्रेजेंट रहता है, कुछ में नहीं रहता है। जिसमें प्रेजेंट रहता है कॉर्डेट आ जाएगा। जैसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्डेट। और जिसमें नहीं रहेगा उसको हम कहेंगे नॉन कॉर्डेट। जैसे पोरीफेरा से इखानोडर्माटा तक ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहता है तो ये नोटोकॉर्ड में आ जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट रहता है तो वो कॉर्डेट में आ जाएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का देख लेते हैं। इसमें एनिमल क्या होता है, मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे पोरीफेरा आ गया। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम, इसमें सब आ जाता है। इसमें कुछ रेडियल हो जाता है, कुछ बायलैटरल हो जाता है। रेडियल में क्या आ जाएगा सोलेंट्रेटा आ गया, टिनोफोरा आ गया। इसमें हम इकानोडर्माटा को भी ले सकते हैं। इकानोडर्माटा जो होता है एडल्ट स्टेज में वो रेडियल होता है, लेकिन लार्वल स्टेज वाला बायलैटरल होता है, तो वो हमको याद रखना है। इकानोडर्माटा दोनों दिखाता हूँ। बायलैटरल में आ जाएगा, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहेगा तो प्लेटीहेलमिन्थेस आ जाएगा, एसिलोमेट हो गया। और जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहेगा ट्रूसिलोमेट में एनेलिडा से लेकर कॉर्डेट तक आ गया। जिसमें फॉल्स लिम्ब प्रेजेंट रहता है सूडोसिलोमेट होता है, उसको हम वो स्केलमेंथिस हो गया। उसके बाद हम अब एक एक करके सभी फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं, पहला फाइलम हो गया पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में क्या आ जाएगा, मेंबर ऑफ दिस पैटर्न आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। ये सबको हम जनरली इसको स्पॉन्ज के नाम से जाते हैं। ये जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट रहता है स्पॉन्ज के लिए। ठीक है, इसमें वाटर क्या होता है, जो एक माइन्यूट पोर होता है उसके द्वारा अंदर जाता है, जिसको हम ओस्टिया कहते हैं। और उसके बीच में जो कैविटी रहता है उसको स्पॉन्जियो सेल कहते हैं, स्पॉन्जियो को सोल कहते हैं। और जिसके बाहर, जिसके थ्रू वाटर बाहर आता है उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट जो जाता है ये फूड को गैदरिंग करने में हेल्प करता है।
और रिस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट को, इसके लिए ये वाटर का हेल्प होता है। इसमें एक सेल होता है जो इम्पोर्टेंट है, जो स्पॉन्जियोस सेल होता है वो जिस सेल से बना होता है उसको हम कोनोसाइट या कॉलर सेल्स के नाम से जानते हैं। डायसन इंट्रासेलुलर होता है। बॉडी जो है एक स्केलेटल से बना होता है जिसको हम स्पेक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। सेक्स से सेपरेट नहीं होता है, हर्माफ्रोडिट एनिमल कह सकते हैं। इसका जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है। इसका एग्जांपल हम देख लेंगे तो सैकन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। एग्जांपल में देखिए सैकन, सैकन को स्कैफा भी कहते हैं। स्पॉन्जिला हो गया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो गया, एंड यू स्पॉन्जिया हो गया बाथ स्पॉन्ज हो गया। ये सब इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सोलेंट्रेटा, इसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। ये भी मोस्टली मेराइन होता है, सेशल और फ्री स्विमिंग होता है। रेडियल सिमेट्री इसमें होता है, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री के लिए हम लोग देख लेते हैं, लास्ट में एक चार्ट भी देखेंगे, फिर सब हो जाएगा कवर। तो इसमें पहले हम लोग पूरे डिटेल से देख लेते हैं एक एक करके। नीडोब्लास्ट का ये एग्जांपल है, फिगर देख लीजिए, याद रखिएगा। नीडोब्लास्ट होता है, नीडोब्लास्ट जो है ना, इसके लिए नीडोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट रहता है। न्यूरोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है जो कि एनकरेज डिफेंस और कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे के कैप्चर में हेल्प करता है। इसीलिए इस सोलेंट्रेटा को हम न्यूरोब्लास्ट भी कहते हैं। इसमें सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट रहता है माउथ की तरफ, जिसको हम हाइपोस्टोम भी कहते हैं। इसका बॉडी जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये दो टाइप का बॉडी फॉर्म्स दिखाता है, एक पॉलिप होता है, एक मेडुसा होता है। तो जो पॉलिप होगा वो सेसाइल एंड सेंट्रिकल होगा, जिसका एग्जांपल हाइड्रा एडम्सिया हो गया। और जो दूसरा होगा मेडुसा अम्ब्रेला शेप का होता है, वो फ्री स्विमिंग होता है। इसका एग्जांपल ऑरेलिया और जेलीफिश हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो निडेरियंस होता है दोनों टाइप का बॉडी फॉर्म्स दिखाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के द्वारा, मेटाजेनेसिस भी कहते हैं इसको। जिससे पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा सेक्सुअली, एंड मेडुसा फॉर्म्स द पॉलिप सेक्सुअली, एग्जांपल ओवेलिया। इसका टोटल जो निडोब्लास्ट का एग्जांपल हो जाएगा फाइसेलिया हो जाएगा, पोर्ट्यूज मैन ऑफ वार भी कहते हैं इसको, फाइसेलिया पोर्ट्यूज मैन ऑफ वार, याद रखिएगा यही है एग्जांपल, फाइसेलिया पोर्ट्यूज मैन ऑफ वार। एडम्सिया सियनमोन, पिटूनिया सीपेन, सीपेन क्या हो जाएगा, पिटूनिया पेनिचुला हो जाएगा, सॉरी, एडम्सिया सियनिमोन, पेनिचुला सीपेन, गोर्गोनिया हो जाएगा सीफेन, एंड मेंड्रिना हो जाएगा ब्रेन कोरल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आ जाएगा फाइलम टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा को हम सी वालनट के और कॉम जेलीज के नाम से भी जानते हैं। इसके बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट होता है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। डायसन बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है उसको बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी कहते हैं, जो क्या करता है, लाइटनिंग दिखाता है, लाइट इमिट करता है। ये वेल मार्क टिनोफोरम हो जाएगा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट होता है, सेक्स सेपरेट नहीं होता है। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट होता है। इसका एग्जांपल पेल्यूरोब्राचिया एंड टिनोप्लाना कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेल्यूरोब्राचिया एंड टिनोप्लाना। चौथा आ जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेस, इसको हम फ्लैटवर्म भी कहते हैं। इंडो पैरासाइट होता है एनिमल, एनिमल के इंडो पैरासाइट मतलब एनिमल में ह्यूमन, एनिमल जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमन में जो था हम लोग के भी अंदर रहता है, जो कि जैसे पेट वेट में जो होता है वो प्लेटीहेलमिन्थेस रहता है। ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होता है। इसमें हुक एंड सकर प्रेजेंट होता है, जो कि पैरासाइटिक फॉर्म के लिए यूजफुल है, जो इसको पैरासाइटिक बनने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है हॉट से और डायरेक्टली बॉडी सरफेस से, थ्रू देयर बॉडी सरफेस से, ठीक है। इसमें जो है स्पेशल सेल प्रेजेंट रहता है जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं, वो उसको ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेक्स सेपरेट नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल एंड इसका भी डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल स्टेज रहता है। जैसे इसका एग्जांपल प्लेनेरिया हो गया, इसका एग्जांपल रीजनरेशन दिखाता है प्लेनेरिया। और इसका कुछ एग्जांपल जैसे टैनिया हो जाएगा, टैपमन हो जाएगा, फेसिकोला लिवर फ्लग हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है। जैसे पहला एग्जांपल हो जाएगा ये नंबर का टैपमन हो जाएगा, दूसरा लिवर फ्लग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फाइलम एस्केलमेंथिस। फाइलम एस्केलमेंथिस को हम राउंड वर्म भी कहते हैं।
ठीक है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो मेन एक इम्पोर्टेंट है कि ये एक सूडोसीलम होता है, इसमें मीजोगिलिया यानी बड़ी पहुंच के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट रहता है। इसमें जो बॉडी का वेस्ट बाहर करने के लिए जो एक्सक्रीटरी पोर होता है, ठीक है, उसी के द्वारा बॉडी का जो एक्सक्रीट रिमूव करता है, वाटर वेस्ट जो रहता है बॉडी का वेस्ट उसको रिमूव करता है। सेक्स इसमें सेपरेट रहता है, डायोसियस मेल एंड फीमेल्स दोनों अलग रहता है। फीमेल्स जो है ना ज़्यादा बड़ा होता है मेल से, तो इसको पहचानने का एक तरीका है। डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। एग्जांपल इसका एस्केरिज हो गया, एस्केरिज को ही राउंड वर्म कहते हैं। उचेरिया हो जाएगा, उचेरिया को फ्लेरियर वर्म कहते हैं। और एंसेलोस्टोमाटा हो जाएगा जिसको हम हुक वर्म कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा फाइलम एनेलिडा आ जाता है। तो फाइलम एनेलिडा का हम देखते हैं। इसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेटिक एनिमल्स होता है। इसमें मेटामर्स प्रेजेंट रहता है, सेगमेंटेड प्रेजेंट रहता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट पहला यही है कि इसमें सेगमेंट रहता है, और तो ये ट्रिपल प्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्री ये सब तो है ही है। फिर सब आ जाएगा इधर हेलो, इसमें उस पहले से है में आ जाता है ये। इसमें क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इसका जो है मसल्स जो होता है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर होता है। इसमें जो इसका जो है जैसे एक एनालिटिस होता है, जैसे नेरिस हो गया, इसका एनालिटिस का जो हम देख रहे हैं, ये एनालिटिस के बारे में देख रहे हैं ना। हाँ, तो एनालिट में नेरिस जो होता है, नेरिस के पास क्या होता है, अपेंडेजेस होता है जिसको हम पारापोडिया कहते हैं। जिसको पारापोडिया क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। तो पारापोडिया का क्या हेल्प हो गया नेरिस में, स्विमिंग के लिए एनेलिडा में। और इसमें नेफ्रिडिया होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए, नेफ्रिडिया प्रेजेंट रहता है जिसको ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। उसके बाद आ जाएगा इसमें डबल वेंट्रिकल नर्व कोड प्रेजेंट रहता है। नेरिस जो है एक एक्वेटिक फॉर्म होता है जो कि डायोसियस होता है, लेकिन अर्थपर्न और लीचेज जो होता है मोनोसियस होता है। अर्थपर्न और लीचेज मोनोसियस हो जाएगा, और नेरिस क्या होता है, डायोसियस होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एग्जांपल हो जाएगा नेरिस फेरेटिमा अर्थवर्म हो गया। हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लीच, हिरुडिनारिया को ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थोपोडा। अर्थोपोडा जो है ना लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया होता है, जिसमें हम इसको इंसेक्ट को इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इंसेक्ट क्या होता है, इसका बॉडी क्या होता है, कार्टिनियस स्केलेटन से कवर होता है। ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगा, सिलोमेट एनिमल हो जाएगा, सेगमेंटेड हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसका बॉडी होता है 3 पार्ट में बंटता है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेज प्रेजेंट होता है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का हो जाता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, कंपाउंड एंड सिंपल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एंटीना और आइज प्रेजेंट रहता है सेंसरी ऑर्गन के लिए, जिसमें इसे इसका स्टेटोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट रहता है इसमें, जो कि बॉडी को बैलेंस करता है। इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो मालफिजन ट्यूब के द्वारा हो जाता है। इसका जो एग्जांपल फर्टिलाइजेशन है, इसमें भी इंटरनल हो जाता है। इसमें जनरली क्या होता है, ओविपोरस इंसेक्ट तो क्या होता है, ओविपोरस ही होता है। इसमें तो सिंपल भी इसे भी याद रह जाएगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है इसका। जिसके एग्जांपल में हम देख लेंगे, जैसे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस एक होता है एपिस डोमेस्टिका हनी बी, बॉम्बैक्स सिल्कवर्म हो गया, लूसीफर लैक इंसेक्ट हो जाएगा। वेक्टर्स में आ जाएगा एनोफिलस मॉस्किटो, क्यूलैक्स, एडीज मॉस्किटो, ये सब मॉस्किटो आ जाएगा, वेक्टर की तरह काम करता है। ग्रीगेरियस पेस्ट में आ जाएगा लुकोस्ट हो जाएगा। और लिविंग फोसिस में आ जाएगा ल्यूमुलस, किंग क्रैब भी इसको कहते हैं, ल्यूमुलस ये लिविंग फोसिस आ जाता है। सब किस में आ जाएगा, अर्थोपोडा में। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फाइलम मोलस्का। ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल है, लार्जेस्ट एनिमल हो जाएगा अर्थोपोडा, और ये आ जाएगा मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल में। तो इसका हम देख लेते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होता है जनरली। बॉडी इसका भी कवर्ड होता है कैलकेरियस सेल से, कैल्शियम का जो बना होता है। इसका बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेड नहीं होता है। ये भी 3 पार्ट में इसका बॉडी बनता है। हेड, मस्कुलर फुट एंड वाइसरल हम्प होता है। इसका स्किन सॉफ्ट होता है। ठीक है,
और इसके हैम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें क्या होता है फीदर लाइक गिल्स और गिल्स प्रेजेंट रहता है, फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट रहता है। एंटीरियर हेड जो होगा, एंटीरियर जो इसका हेड होता है उस पर सेंसरी टेंटिकल्स लगा होता है, और इसमें इसका जो माउथ होता है वो फ्लाई लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रहता है, जो फीडिंग में हेल्प करता है, उसको हम रेडुला कहते हैं। तो रेडुला क्या होगा, फ्लाई लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि फीडिंग में हेल्प करता है, उसी को हम रेडुला कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल पीला हो गया, एप्पल स्नेल भी कहते हैं इसको, पिन कटाडा हो गया, पियल ओएस्टर हो गया, सेपिया कटल फिश हो गया, सेपिया कटल फिश हो जाएगा, लोलिगो स्क्विड हो जाएगा, ऑक्टोपस डेविल फिश हो जाएगा, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं, एप्लासिया सी हेयर हो जाएगा, डेंटेलियम टस्क सेल हो जाएगा, एंड कैटोप्लियोरा काइट्रोन। ऑक्टोपस डेविल फिश हो गया, एप्लासिया हो जाएगा, सी हेयर हो जाएगा, डेंटेलियम टस्क सेल एंड कैटोप्लियोरा काइटोन हो जाएगा। उसके बाद हम फाइलम इकाइनोडर्माटा के देख लेते हैं। इसका भी जो है ना इंडोस्केलेटन जो होता है कैल्केरियस हो जाता है, कैल्केरियस ओसिकल्स, जिसके कारण हम इसको इकाइनोडर्मा कहते हैं। इसका मतलब हो गया स्पाइनी बॉडी। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो है एडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है, लेकिन इसका जो लार्वल होता है वो बायलैटरल सिमेट्री। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इसमें, माउथ लोअर वेंट्रिकल में प्रेजेंट रहता है, एनस अपर डोर्सल में प्रेजेंट रहता है, माउथ लोअर वेंट्रिकल और एनस अपर वेंट्रिकल्स अपर डोर्सल साइड में। ठीक है, मोस्ट डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ इकोनोडर्मा इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है जो इसको लोकोमोशन में, कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्स इज सेपरेट होता है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एग्जाम्पल स्टारफिश हो जाएगा, इकाइनस सी अर्चिन हो जाएगा, एंटीडोन सी लिली हो जाएगा, कुकुमारिया सी कुकुम्बर और फ्यूरा बीटल स्टार। आप लोग एग्जाम्पल एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, जनरली कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ दिया जाता है। फाइलम हेमिकोडाटा, इसीलिए थोड़ा ये टफ लगता है चैप्टर एग्जाम्पल के कारण, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। फाइलम हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा जो है सब हेमिकोडाटा अर्लियर कंसिडर सब फाइलम अंडर फाइलम कोडाटा। पहले फाइलम कोडाटा में ही था, इसको सब फाइलम में रखा जाता है, लेकिन अब इसको सेपरेट कर दिया है, इसको नॉन कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो नॉन कोऑर्डिनेट में आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल ग्रुप फॉर्म लाइक एनिमल प्रेजेंट रहता है, मेराइन वाला। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका भी होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका बॉडी सिलेंड्रल और एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, ये तीनों प्रेजेंट रहता है। इसका जो बॉडी होता है 3 पार्ट में रहेगा, एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, रिस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें प्रोबिस्कस ग्लैंड हो जाता है। तो एक इसका जो होगा हेमिकोडाटा में क्या हो जाएगा, प्रोबोसिस प्रोबोसिस ग्लैंड इसमें प्रेजेंट रहेगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए। ठीक है, सेक्सेज आर सेपरेट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसका एग्जांपल बेलेनोग्लोसस हो जाएगा एंड सेक्यूग्लोसस हो जाएगा। तो एग्जांपल ये हो गया बेलेनोग्लोसस का फिगर भी हो गया, बेलेनोग्लोसस एंड सेक्लोग्लोसस। तो एग्जांपल ग्लोसस लग गया तो आ जाएगा इसमें हेमिकोडाटा में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फाइलम कोडाटा। फाइलम कोडाटा में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है और लास्ट है, इसी कोडाटा को पढ़ना है सही से। जनरली यहीं तक आते आते सबका जो मन उग जाता है सैटरडे लगाते लगाते, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िए अच्छे से और अच्छा स्कोर कीजिए। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कोडाटा आर फंडामेंटली
कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड डोर्सल, इसमें क्या नोटोकोड प्रेजेंट रहेगा, डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट रहेगा, एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसमें जो है ना पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट रहता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। इसका जो हो जाएगा एग्जाम्पल कोड डाटा में याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल जो है ना नर्व कोड, नोटोकोड एंड गिल स्लिट ये सब दिया हुआ है फिगर में, याद रखिएगा। इसमें कोडेट और नॉट कोडेट में एग्जाम ये डिफरेंस क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। तो कोडेट में आ जाएगा, जैसे कोडेट क्या होगा, जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट रहेगा उसको कोडेट कहेंगे, जिसमें नोटोकोड एब्सेंट रहेगा उसको हम नॉन कोडेट कहेंगे। कोडेट का जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, होलो एंड सिंगल होता है, जबकि नॉन कोडेट में क्या होता है, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। ठीक है, इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल हो जाता है। कोडेट में फेरिंग्स परफोलेटेड बाय गिल स्लिट, इसका जो फेरिंग्स होगा वो गिल स्लिट के द्वारा परफोलेट किया जाता है, जबकि इसमें गिल स्लिट एब्सेंट होता है नॉन कोडेट में। कोडेट में हार्ट वेंट्रल हो जाता है, जबकि नॉन कोडेट में हार्ट डोर्सल हो जाता है। अगर प्रेजेंट है तो डोर्सल रहेगा, लेकिन कोडेट में क्या होता है, पोस्ट एनाल पार्ट प्रेजेंट रहता है, जैसे टेल हो गया वो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन कोडेट में टेल नहीं रहता है, पोस्ट एनाल टेल एब्सेंट रहता है। फाइनल कोडेट को हम जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यूरोकोड डाटा, इसी को हम टूनिकाटा भी कहते हैं, सेफलोकोड डाटा एंड वर्टिब्राटा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो यूरोकोड डाटा एंड सेफलोकोड डाटा है, इसको जनरली हम दोनों को एक साथ प्रोटोकोडेट्स भी कहते हैं। तो यूरोकोड डाटा क्या होता है, इसमें नोटोकोड प्रेजेंट रहता है सिर्फ लार्वल टेल में, उसके बाद जो है एब्सेंट हो जाता है। जबकि सेफलोकोड डाटा है, इसमें क्या होता है, इसमें थ्रू आउट द लाइफ इसका ये प्रेजेंट है, हेड टू टेल तक रीजन, इट इज परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, इसमें पूरे लाइफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यूरोकोड डाटा का हो जाएगा एसिडिया सल्फा, एसिडिया सल्फा हो जाएगा, डोलियोलम हो जाएगा। ठीक है, सेफेलोकोड डाटा में आ जाएगा ब्रैंकियोस्टोमा एंड इसी ब्रैंकियोस्टोमा, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्फिक्सियस और लेंटिसेल लेंटिसलेट भी कहते हैं। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्राटा पोजेज नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसमें क्या होता है, नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रा में क्या हो जाएगा, सबफाइलम वर्टिब्रा, इसमें नोटोकोड जो है ना रिप्लेस कर जाता है कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, जब ये एडल्ट में आता है। इसीलिए एक लाइन दिया जाता है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये लाइन याद रखिएगा, ऑल वर्टिब्रेट, जितना भी वर्टिब्रेट्स होगा वो कॉर्डेट में तो आएगा, लेकिन कॉर्डेट जो है वर्टिब्रेट्स नहीं होता है। तो वर्टिब्रेट्स है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर। इसका मस्कुलर हार्ट 2 चैम्बर हो सकता है, 3 चैम्बर हो सकता है, 4 चैम्बर हो सकता है। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेज विच मे बी फिन्स और लिम्स। तो अब वर्टिब्रेट का जो है हम डिवीजन क्या देख लेते हैं। वर्टिब्रेट का डिवीजन हो जाएगा, पहला जो कहते हैं उसको अग्नथा, इसमें क्या हो जाता है, जिसमें जौ नहीं होगा उसको अग्नथा कहेंगे, जिसमें जौ होगा ग्नेंथोस्टोमाटा, ग्नेंथोस्टोमाटा कहते हैं। जैसे बियर, जिसमें जौ होगा ग्नेंथोस्टोमाटा का, जिसमें नहीं होगा एग्नाथा कहेंगे। तो एग्नाथा का क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, साइक्लोस्टोमाटा, और जो ग्नेथा हो जाएगा उसको सुपर क्लास में लिखा जाता है, उसमें पीसेज आ गया एंड टेट्रापोडा हो जाएगा। तो पीसेज में आ जाएगा जिसमें फिन होगा, जिसमें लिम्ब होगा उसको टेट्रापोडा कहा जाएगा। जिसमें फिन होगा उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉन्ड्रिक्थिस हो जाएगा, और जिसमें फिन होगा उसको कॉन्ड्रिक्थिस हो जाएगा, और ओस्टिकथिस हो जाएगा। ठीक है, जिसमें लिम्स होगा उसमें आ जाएगा जैसे क्लास में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मेमल्स, ये चारों आ जाएगा। तो इसी सब को हमको पास पढ़ना है। तो चलिए देखते थे, पहला साइक्लोस्टोमाटा, एगंथा में आ जाता है साइक्लोस्टोमाटा। इसमें क्या आ जाता है, तो साइक्लोस्टोमाटा अगर देख लेते हैं तो ये जनरली एक्टोकार्पस होता है। एक्टोकार्पस मतलब कुछ कुछ फिश पे जो है ना एक्टोकार्पस पैरासाइट के रूप में, एक्टो पैरासाइट के रूप में ये प्रेजेंट रहता है। कुछ कुछ फिश पे एक्टो पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट रहता है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट रहेगा इसमें। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें सकिंग और सर्कुलर माउथ प्रेजेंट रहेगा, इसमें लेकिन इसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होगा, बिना जॉ का होगा।
क्रेनियल एंड वेंट्रल कॉलम प्रेजेंट रहेगा, जो क्रेनियम में वेंट्रिकल कॉलम जो है कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इसमें क्या होता है, क्लोज टाइप का प्रेजेंट रहेगा। और जनरली इसमें क्या होता है, जितना भी साइक्लोस्टोम्स होता है वो मेराइन होता है, लेकिन वो क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है फ्रेश वाटर में, और उसमें जाने के बाद कुछ दिन के बाद, कुछ डेज के बाद वो मर जाता है, लेकिन फिर उसमें उसका ये हो जाता है, उसमें रिप्रोड्यूस करता है। तो उसका जो लार्वा होता है उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वो फिर ओशियन में आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोमाइजोन हो जाएगा, इसको लैम्प्रे भी कहते हैं। मैगजीन हो जाएगा, जिसको हम हैगफिश भी कहते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कॉन्ड्रिक्थिस में इसका भी बॉडी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। कार्टिलेजियस इंडोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है। माउथ जो है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है। नोटोकॉड इसमें परसिस्ट रहता है पूरे लाइफ तक, और लाइफ थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट इसमें सेपरेट होता है, लेकिन इसमें ओफरकुलम नहीं रहता है। स्किन इसका टफ होता है इसमें, जो कि जिस पे मैन्यूट पोर्ट प्रेजेंट रहता है, जिसको हम प्लेक्वाइड स्केल्स भी कहते हैं। ठीक है, मैन्यूट होता है जिसको हम प्लेक्वाइड स्केल्स कहते हैं। और इसका जो जॉ होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि ये जॉ वाला है फिश। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस जॉ में आ जाता है। ठीक है, इसका जो है एनिमल होगा वो प्रीडेशियस हो जाता है ड्यू टू ऑब्सेंस, इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कॉन्स्टेंटली सिंकिंग, बिना सिंकिंग का ये दूर तक स्विम कर सकता है। ठीक है, हार्ट इसका 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल्स हो जाएगा, एक वेंट्रिकल्स हो जाएगा, जिसमें इसमें इलेक्ट्रिकल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, जिसका एग्जांपल टॉर्पेडो होता है। टॉर्पेडो क्या है, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, जैसे उसमें पॉइजन स्टिंग होता है, और कुछ में पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट रहता है, जिसको टैरेगोन कहते हैं। ये क्या होता है, पोक्लोथर्मस हो जाता है, कॉल्ड ब्लडेड एनिमल हो जाता है। कॉल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब हो गया, इसका जो है इसमें रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कैपेसिटी नहीं होता है। सेक्स अर्थ सेपरेट हो जाएगा इसका। इसका जो है पेल्विक फिन्स होता है मेल में, वो उसमें क्लेस्पर होता है, और इसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मेनी ऑफ देम आर बेबी पोरस हो जाएगा, जिसका एग्जांपल स्कूलोडियस डॉग फिश हो जाएगा, ट्रेस्टिस हो जाएगा, सॉफ्ट फिश हो जाएगा, एंड कार्के कार्केरोडोन ग्रेट व्हाइट शार्क हो जाएगा, ड्रैगन स्टिंग रे हो जाएगा। एग्जांपल अच्छे से याद कीजिएगा। क्लास ओस्टियोक्थाइस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देख लेंगे, इसका हम देख लेते हैं बोनी इंडोस्केलेटन हो जाएगा, माउथ टर्मिनल हो जाएगा, अपर कुलम इसमें प्रेजेंट रहेगा, एयर ब्लैडर रहेगा जो इसको रेगुलेट बायंसी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हार्ट 2 चैम्बर हो जाएगा, 1 ऑरिकल्स हो जाएगा, 1 वेंट्रिकल्स हो जाएगा। कॉल ब्लडेड एनिमल ये भी हो जाएगा। पोक्लोथर्मी सेक्सेस सेपरेट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाएगा। मोस्टली ओविपरस होता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में मेराइन में फ्लाइंग फिश हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स इसमें का एग्जाम्पल में आ जाएगा। फ्रेश वाटर लोबियो रेहू हो जाएगा, कटला कटला हो जाएगा। उसके बाद क्लेरियास हो जाएगा, मगुर जिसको कहते हैं, एक्वारियम हो जाएगा। उसके बाद चलिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एंजल फिश भी इसमें आ जाता है, टेरोफाइलम आ जाता है एंजल फिश। ठीक है, क्लास एम्फीबिया देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्या आता है, इसमें जनरली 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट रहता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। 2 पेयर लिम्ब रहता है, एक हेड होता है, एक ट्रंक होता है। कुछ में टेल प्रेजेंट रहता है, कुछ में टेल नहीं होता है। आईलिड प्रेजेंट रहता है। टेम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर, इसका जो टेम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो जो होता है ओपन करता है एक कॉमन चैम्बर में, जिसको हम क्लोक्का कहते हैं, और विच ओपन्स टू द एक्सटोरियन, वो एक्सटोरियन ओपन करता है। रिस्पिरेशन गिल्स के द्वारा हो सकता है, लंग्स के द्वारा, स्किन के द्वारा, ये भी कोल्ड ब्लडेड में आ जाता है। सेक्स इसका सेपरेट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल हो जाता है। ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इंडायरेक्ट हो जाएगा, जैसे बुफो टोड हो जाएगा, राना टिग्रिना फ्रॉग हो जाएगा, हैला हो जाएगा, ट्री फ्रॉग हो जाएगा। ठीक है, सेलेमेंड्रा हो जाएगा, सेलेमेंडर इसका हो जाएगा
इक्थायोपियस हो जाएगा, लिम्बलेस हो जाएगा, एम्फीबिया, ये सब एम्फीबियंस में आ जाएगा। उसके बाद रेप्टाइल्स देख लेते हैं। एक क्रीपिंग एंड क्रोइंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है इसका, रेप्टाइल से समझ में ही आता है। ट्रेस्टियल होता है। एपिडर्मिस स्केलन, स्कूटेल्स, स्कूट्स प्रेजेंट रहता है। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है। टेम्पनिंग रिप्रेजेंट ईयर, इसका भी टेम्पेनो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट इसमें प्रेजेंट आता है। और कुछ कुछ एक में जो एग्जाम्पल एक्सेप्शन में आता है, जैसे क्रोकोडाइल होगा, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट आता है। ये भी रेप्टाइल्स क्या होता है, तो पोकिलोथर्मस हो जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और इसमें स्नेक एंड लिजार्ड का शेड देयर स्किल्स एंड स्किन का। ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाएगा, इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ओविपेरस हो जाएगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल केलोन टर्टल्स हो जाएगा, टेस्टुडा टर्टवाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल सब इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्जाम्पल सब एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। जो भी होगा एंड में रहेगा, जितना नहीं देख लीजिएगा। क्लास ए हो गया, ये तो आप लोग को पता ही होगा, बर्ड्स में आ जाएगा। तो बर्ड्स का जो भी फीचर्स होगा आप लोग को याद होगा, क्या होगा, फ्लाई करेगा, कुछ कुछ फ्लाई नहीं करता। जैसे एक बार ऑस्ट्रिच हो जाएगा, ये सिर्फ फ्लाईलेस होता है, उसको याद रखिएगा। और जनरली बर्ड्स क्या होता है, फ्लाईलेस होता है। इसके पास बीक रहेगा। ठीक है। जिसमें और उसके बाद 4 लिम्स इसका मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में। उसके बाद इसमें स्केल्स, जनरली है स्केल्स होता है, जो कि वॉकिंग के लिए होता है, स्विमिंग के लिए होता है, क्लैप्सिंग के लिए होता है, क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेज पे, हाँ, उसके लिए हो जाएगा। स्किन इसका ड्राई होता है, क्योंकि इसमें ग्लैंड नहीं होता है, सिर्फ आई ग्लैंड रहता है, जो कि टेल पे प्रेजेंट रहता है, बेस ऑफ द टेल पे प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद एयर कैविटी प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि इसको फ्लाई करने में हेल्प करता है। ठीक है। ये इसमें क्या आ जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल आ जाता है। एप्स क्या हो जाता है, वार्म ब्लडेड होमियोथर्मस में आ जाएगा, वार्म ब्लडेड एनिमल में आ जाएगा। इसके एग्जांपल इसमें समझ, जैसे न्यूफ्रॉन हो जाएगा, बर्ड्स का एग्जांपल में न्यूफ्रॉन हो जाएगा, एस्ट्रूथियो हो जाएगा, सिचेकुला हो जाएगा, पेबो हो जाएगा। ये सब क्या किस में आ जाएगा, ये सब साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, सब बर्ड्स का है। उसके बाद इसका जो है लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, लंग्स क्या होता है, एयर सैक प्रेजेंट रहता है, जो कि लंग से इसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेक्स इसका सेपरेट हो जाता है, इसका भी फर्टिलाइजर इंटरनल होगा, जनरली ओविपोरस होता है, तो सबको पता ही होगा, बट सब ओविपोरस होता है। एग्जाम्पल इसमें देख लो, कॉर्बस क्रो हो जाएगा। पिजन में, पिजन का जो साइंटिफिक नाम होता है कोलम्बा, कोलम्बा, ये सब इसलिए साइंटिफिक नाम दिया, इसलिए थोड़ा ये लगता है। सिटकचुला, पैरोट में सिटकचुला हो जाएगा। एस्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच में आ जाएगा। पेबो पिकॉक में आ जाता है। एप्टेनो डायथिस पेंगिन में, पेंगुइन में आ जाएगा। इसी तरह अपना सब वल्चर देख लीजिए, न्यूफ्रॉन में आ जाएगा, इसमें याद रख लीजिएगा। ठीक है। साइंटिफिक नाम रहता है, थोड़ा ऐसे भी पूछ देता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो एक बार बस ध्यान में रख लीजिएगा इसको। उसके बाद क्लास मेमल्स आ गया। क्लास मेमल्स में हम लोग जनरली देख लेते हैं, इसमें बहुत तरह का वैराइटीज में प्रेजेंट आता है। जैसे मेमल्स में आता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से प्रेजेंट रहता है। जैसे पोलर आइस में प्रेजेंट रहता है, डेजर्ट में रहता है, माउंटेन्स में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है, डार्क कैप्स में रहता है। सब अपने अपने के लिए अडेप्ट कर जाता है वहाँ पे, जिस तरह से उस तरह का हो जाता है। इसमें जो है इंपॉर्टेंट है कि मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, जो कि यंग वंस को नरिश करता है, न्यूट्रिशन देता है। 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट रहता है, जो कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्रोइंग एंड स्विमिंग में और फ्लाइंग में ये अडेप्ट कर जाता है। एग्जाम्पल सब देख लीजिएगा एक बार। ये जो है इसका जो होगा, स्किन क्या हो जाता है, यूनिक हो जाता है। इसमें क्या होता है, हेयर प्रेजेंट रहता है इसका स्किन पे। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट रहता है। हार्ट इज 4 चैम्बर हो जाता है, इसका भी हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। तैयार होम्योथर्मस हो जाता है, क्या हो जाएगा, होम्योथर्मस मतलब वार्म ब्लडेड हो जाता है। ये भी रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा आता है, सेक्स सेपरेट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाता है, बेबीपोरस हो जाता है। सभी जानता है मेमल्स बेबीपोरस होता है, यंग वंस को जन्म देता है। फ्यू एक्सेप्शन होता है, जैसे कुछ कुछ हो जाएगा, जैसे ओविपोरस दे देगा ऑर्निथ्रो हैंकस, ऑर्निथो हैंकस, ये एग्जांपल याद रखिए। एक्सेप्शन होता है जो कि ओविपोरस हो जाता है, जनरली क्या होता है, बेबीपोरस होता है। उसके बाद कैंगारू हो गया बेबीपोरस में, फ्लैप फॉक्स हो जाएगा, कैमल हो जाएगा, मंकी हो जाएगा, रैट हो जाएगा, सब जो भी मेमल्स में आता है सब याद रख लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स आ जाएगा, साइलेंट फीचर और डिफरेंट फाइल, तो सब ये बॉक्स को भी एक बार देख लेते हैं। बॉक्स में पॉली फाइल हो जाएगा सिर्फ सेलुलर, और सेलेंट्रेटर टिनोफोरा इस टिश्यू लेवल में आ जाएगा। जितना भी इधर देख लिए सब ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन प्लेटिनम जिस ऑर्गन में हम रखते हैं। उसके बाद जितना भी हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये सिमेट्री, इसमें कुछ बड़ी फाइल में कुछ भी हो सकता है। टिनोफोरा में रेडियल हो जाएगा, सोलेंट्रेटा में रेडियल हो जाएगा, टिनोफोरा में रेडियल हो जाएगा। इधर सब क्या हो जाएगा, बायलैटरल हो जाता है। इकानोडर्माटा रेडियल होता है, लेकिन इसका एडल्ट स्टेज रेडियल होता है, लार्वल स्टेज बायलैटरल होता है, याद रखिएगा। उधर सब एक बार बस ये चार्ट देख लीजिएगा, वही जो भी चीज़ पढ़ा है उसी से मतलब एक शॉर्ट करके दिया हुआ है, आप लोग एक चार्ट देख लीजिएगा वीडियो का। बस ये इस तरह का रिविजन हो गया। आप लोग इस चार्ट को ऐसे भी यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट का काम है। चलिए ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। आप लोग को बस थोड़ा सा इसमें भी अगर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अगर लास्ट तक देखें तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इससे बेटर और भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा। अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता है मेरे पास कि जो मैं वीडियो बना सकूं। आप लोग अगर कमेंट करें तो मैं ज़रूर टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा।